हेलो, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो। मैं हूं रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ यू वर्सेस देम, आज हम रीडिंग करेंगे। आप दोनों एक दूसरे को लेकर इस टाइम इस किस हाल में हो एक दूसरे के बिना, एंड क्या क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स आज हम रीडिंग करेंगे। तो आपके पार्टनर जो है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है और उनका नेक्स्ट रिलेशनशिप में क्या होगा। लेट्स सी। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, तो जनरल है। जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी का को क्लेम करना है, ठीक है। लकीली ऑफ द रेस्ट। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन जिनको लेना है, गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मिल जाएगा। एंड यस, वहाँ पर जाकर आप बुकिंग ले सकते हो। फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। एंड रीडिंग के बाद गाइडेंस आपके लिए जरूर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एंड तक मेरे साथ बने रहना होगा ताकि आपकी रीडिंग की पूरी क्लैरिटी आपको मिले। तो चलिए चेक कर लेती हूँ आपका जो पार्टनर है अब इस किस हाल में है, ठीक है। सिचुएशन क्या है, क्या क्या सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में मैं पहले आपकी एनर्जी चेक करूंगी। ये टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। चलिए पहले हम चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जी। पुट कैंडल को मैं जला रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें एंड उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम आपको लेना है। ओके, इसको हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड कितना आपके साथ मैच हुआ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पर बताना। चलिए मैं सभी की कमेंट्स पढ़ती हूँ। चलिए फ्लेम पे फोकस करें। फोकस करते हुए वो इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। मैं पहले आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, आप किस हाल में हो। प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स यूनिवर्स हमें गाइड करें। खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रखें, ठीक है। चले, वी आर कनेक्टेड, लेट्स सी। ओके, सो देखिए आपकी जो एनर्जी मुझे मिल रही है ना, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को ना इस सिचुएशन से डिसअपॉइंट हुई है आप लोग, ठीक है। आपने ना तो ऑलरेडी गिव अप कर दिया है और बस मेंटली सोच रहे हैं अब बस बहुत हो गया, अब और टाइम मैं यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकता या नहीं, अब नहीं कर सकती, ये टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, ठीक है। बहुत हो गया, मेरे तरफ से मैंने जो देना था या देनी थी सब कुछ मैंने दे दिया, सब कुछ करके मैंने देख लिया। आपने बहुत डिसअपॉइंटेड हो इस कनेक्शन से। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया है। 8 ऑफ कप्स मूव ऑन कर गए हैं, ऐसा एनर्जी आ रही है। और जिन लोगों ने मूव ऑन नहीं किए हो वो लोग सोच रहे हैं मूव ऑन करने के लिए कि नहीं, इस कनेक्शन में रहकर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है या कुछ नहीं मिलने वाली है, मुझे ये रिश्ते को छोड़ देना है, लाइफ में आगे बढ़ जाना है। ये आपके दिमाग में शायद चल रहा है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि नहीं, कि मुझे नहीं लगता कि इंसान मुझे कभी कोई सही बात करेगा मेरे साथ, कभी कोई सही एक्शन लेगा मेरे लिए, कभी कुछ करेगा तो कभी कुछ करेगा या नहीं करेगा। ओके, ये आपके दिमाग में कंटिन्यूअसली चलते हैं। देखिए आपके माइंड में तो चल रही है, ठीक है। मुझे प्रूफ करेगा या नहीं करेगा, ये आपके माइंड में कंटिन्यूअसली चल रही है इस टाइम। क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कोई चूज किया, उन्होंने जिस चीज को चूज किया और आपको वो चीज हर्ट कर लिया। आपके पार्टनर ने आपको चूज करने की जगह कोई चीज को चूज कर लिया जिससे आप बहुत हर्ट हुए हो, जिससे आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुई हो। आपको वो चीज बहुत ज्यादा हर्ट कर दी, वो चीज आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड कर रही है, डिसअपॉइंट कर रही है। तो उनके पास चीज भी थी, चॉइस भी थी, वो इंसान ने आपको चूज नहीं किया।
बल्कि वो जगह पर दूसरे किसी को चूज कर लेते। ये आपकी सबसे बड़ी शिकायत है, ठीक है। तो जो भी उन्होंने चूज किया, जिस पर्सन को भी उन्होंने चूज किया, ठीक है, तो इससे आप आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है वो इंसान, ये मैं कह सकती हूँ, ठीक है। तो अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ रही है, तो आपको बहुत जल्द अगस्त से अक्टूबर तक अब जरूर इस इंसान को आप अपने पास आता हुआ देखेंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है गाइस, ठीक है। एंड आई वुड शेयर नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आप देख ले, एंड ये इंसान अगर आपके पास आया, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप लोगों से कुछ लोगों के लिए जब आप किसी के लाइफ में अवेलेबल होते हैं ना, तो उस इंसान को आपकी कदर नहीं होती है ना। तो आपको इस बात को समझनी पड़ेगी। जब आप किसी के लिए इतना कुछ करते हो ना, इतना कुछ करना होते, जब आप इंसान के लिए जितना भी आप रो जाए, ठीक है, रो रहे, मर जाए, तो उस इंसान को उस वक्त आपकी कदर नहीं होती। कितने इनके सामने आप गिड़गिड़ाते कोई भी इंसान के लिए, तो उस टाइम उनके सामने आपकी कोई कदर नहीं होती। ये चीज़ आप भी मानते हो, है ना। जब आप उस इंसान की लाइफ से चले जाते हैं, लाइफ से निकलते हैं, तब फिर इस इंसान को दूसरे इंसान से सेम ऐसे ही मिलती है। दूसरे लोगों से ना उनको धक्के मिलती है, या जब किस्मत ने दिखाते हैं ना कि एक ही तुमने एक इंसान के साथ क्या किया देखो, तो उस इंसान से फिर बाद में ऐसा ही कर्मा मिलता है। इसे बोलता है कर्मा। तो आपका पार्टनर कुछ ना कुछ कर्मा फेस कर रहा है इस टाइम। इनका जो एनर्जी आ रही है ना, बहुत कुछ कर्म फेस कर रहा है, क्योंकि इन्होंने आप जैसे एक लॉयल इंसान के साथ इन्होंने बहुत माइंड गेम खेला। आप जैसे एक लॉयल इंसान को इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले, बहुत सारे नेगेटिविटी में डाल दिए, बहुत सारे ओवर थिंकिंग करवाया आपको, बाद में आपको बहुत रुलाया, तो वो इंसान को आज वही कर्मा हिट कर गया है, ठीक है। वही कर्मा एक इंसान अभी भुगत रहा है। तो इन्होंने आपके ऊपर जिस थर्ड पार्टी को चूज किया था, जिनको चूज किया था, वो पर्सन से ए पर्सन को कुछ कर्मा उनको मिल रहा है। तो हो सकता है कि वो पर्सन, वो जिनको ए पर्सन आपकी पर्सन चूज किया था, तो वो पर्सन शायद इनका कार्मिक था या कार्मिक है, ठीक है। तो कर्मा क्या होता है, देखिए, अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे ना, तो वही कर्मा आपके लाइफ में फिर से आकर आपको वेट करेगा। इस पर्सन के साथ वही हुआ है। तो अगर इस इंसान ने आपके साथ ये सारी चीज किया था, तो आप इस इंसान की लाइफ में ना ये सारी चीजें हो रही है, तो उस चीज की वजह से इस इंसान को वो गलती महसूस हो रही है, ठीक है। बट आपको तो कुछ खबर नहीं। आपको लगता है कि इंसान बहुत खुश है, अपने लाइफ में व्यस्त है, आपके तरफ आ नहीं रहा है, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर नहीं रहा है, तो आप भी काफ़ी ज़्यादा आप मूव ऑन तो कर रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप वही जगह पर स्टक हो। आपके मन में, आपके दिल में आज भी उम्मीद है इस इंसान को लेकर कि कभी तो इंसान आएंगे, लौट कर आएंगे, आपकी तरफ आएंगे, कुछ एक्सप्रेस करेंगे, कुछ क्लैरिटी आपको देंगे। तो मुझे लगा कि ये इंसान आपको बहुत टाइम से आपको स्टॉक रखे थे, ठीक है, कोई क्लैरिटी आपको नहीं दिए थे, बहुत सारे झूठ आपको बोले थे, बट कहीं ना कहीं इंसान को आप बहुत प्रेम करते थे या करती हो, आज भी करते हो। आपके दिल में आज भी उनके लिए जो जगह है, जो जगह आप आसानी से किसी को देने के लिए तैयार आज भी नहीं हो। आपको लगता है कि इतने सारे दुख दर्द सहने के बाद भी आपको आज भी लगता है कि वो ही बेस्ट है, उनको ही मुझे चाहिए, उनको ही चाहिए। तो रियूनियन आप भी चाहते हो, आप चाहते हो कि इंसान आपके तरफ आए, आपके साथ कनेक्ट करे, आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो जाए, एक पर्सन सारे सच बात आपको बताए, ठीक है, चीज़ें फेवर में आ जाए। बट कहीं ना कहीं आप इनके सामने दोबारा झुकना नहीं चाहते हो। आप खुद की एनर्जी को बहुत ज़्यादा पुल बैक कर रहे हो। आप जितना इनके लिए करते थे ना, इतना जिनका इनको पैम्पर करते थे, जिनका इनको प्यार करते थे, आप सब कुछ करना बंद कर दिए हो। आप जस्ट वेट कर रहे हो ताकि देखने के लिए कि सामने वाला इंसान आपके लिए क्या कर रहा है, कुछ करेगा या नहीं।
किसी किसी ने उम्मीद पूरी तरह से खो चुके हैं, किसी किसी का उम्मीद तो पूरी तरह से खो चुका है। कोई कोई, अब आप में से बहुत सारे व्यूअर्स का उम्मीद आज भी बची है कि हाँ, इंसान एक दिन बदल कर आपके लाइफ में आएंगे एंड आपको कुछ क्लैरिटी देंगे, आपको कुछ सच बोलेंगे, तब जाकर ये कनेक्शन फिर से ठीक होगा। क्योंकि आज भी आप इनको भूल नहीं पा रहे हो, आज भी ये इंसान आपके दिमाग में बहुत हैवी है। ये एनर्जी मुझे आपकी तरफ से मिल रही है, बट ये बात आप किसी को खुलकर बोल नहीं सकते हो, ना फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ना घर वालों को आप बोल सकते हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड हो, आप बहुत डीप कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो, डीप डाउन जाकर सोच रहे हो, इस कनेक्शन की डेप्थ में जाकर सोच रहे हो कि आपको करना क्या चाहिए। क्या आपको फिर दोबारा उनके पास जाना चाहिए या उनके पास छोड़ देना है कि ये क्या करेंगे, चले दिखते हैं। तो इस एनर्जी में ना आप अभी इस टाइम बिलोंग कर रहे हो। बहुत ही कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है, ठीक है। आप चाहकर भी कुछ सुना नहीं कर पाते हो। आप चाहते हो कि इस कन्फ्यूजन आपके दिमाग से हटे, कुछ क्लैरिटी आपको मिले, बट इंसान कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, इससे आप परेशान हो। तो आपको कभी कभी लगता है कि नहीं, मुझे मूव ऑन कर देना चाहिए, मुझे इस पर्सन को छोड़ देना चाहिए, मुझे इस रिश्ते को सरेंडर करके, यूनिवर्स से सरेंडर करके मुझे यहाँ से जाना चाहिए। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा ना इस एनर्जी में अभी हो, जहां आप चाहकर भी कुछ कर भी नहीं रही हो, जहां आप चाहकर भी कुछ हो भी नहीं रहा है आपके फेवर में। करे तो क्या करे। हो गए, तो ये आपकी एनर्जी मुझे मिली है। चलिए कार्ड्स के थ्रू हम एक बार चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जी अभी इस टाइम और क्या है, और क्या क्या सोच रहे हो। बाद में हम आपकी पार्टनर की एनर्जी को चेक करेंगे कैंडल्स के थ्रू। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, यूनिवर्स, हर हर महादेव। मेरे व्यूवर्स जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, ये मेरे व्यूवर्स अभी उनके पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है और क्या चल रहा है। फाइव ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, बहुत इमोशनल लॉस फील कर रहे हो आप। आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो चुकी है, आपको कुछ मिला नहीं है, आपने सिर्फ देते आए हो, इनको सिर्फ देते आए हो। इतने कुछ देने के बाद भी आज भी आप एम्प्टी हो, आज भी आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब जब भी सोचते हो ना, अब उतना ही आप रो लेते हो, आपका रोना आ जाता है। कोई ना सोर्स, तो आप बहुत प्रैक्टिकल बन चुके हो। इतना आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है जिससे आप अभी कुछ फैसला ले लिए हो। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गए हो, आप बहुत स्ट्रिक्ट बन गए हो। आप इस इंसान को अभी इस टाइम, मेरे जो व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो ना, आपका एनर्जी मुझे अब इस टाइम पिक हो रहा है कि आप बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो। पहले जितना इमोशनल थे उससे कहीं गुना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल बन चुके हो। आपको प्रैक्टिकली डिसीजन लेना है, आप प्रैक्टिकल हो गए हो। आप इस इंसान को इतनी आसानी से अलाउ नहीं करोगे। हाँ, ज़रूर इनको याद करते हो, इनकी सारे मेमोरीज आज भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द देता है, पेन देता है। बहुत सारे इनके साथ आपका सपना था, ठीक है, आप इनको बहुत मिस करते हो। मिसिंग एनर्जी भी यहाँ पर आई है एंड आप कहीं ना कहीं लग रहा है कि 4 ऑफ वांड, इनसे आप मैरिज देखते थे, इनसे आप शादी चाहते थे, बट वो सपना आपका कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। बहुत ज़्यादा आप इनके लिए ना पैशन फील करते थे, बहुत ज़्यादा आप इनके लिए एक अट्रैक्शन फील करते थे। इमोशनल तो आप थे ही, आप हो ही हो एक इमोशनल व्यक्ति। एंड 6 ऑफ कप्स का एनर्जी, डेफिनेटली आप दोनों का जो बॉन्डिंग है ना, बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड थे, आप दोनों बहुत सारे क्वालिटी टाइम एक साथ स्पेंड किए थे। तो वो चीज़ को आप भूले नहीं हो, सारी चीज़ें आपके दिमाग में आज भी बहुत ताज़ा है, जिस कहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। बट आपको सिचुएशन को देखकर आपको प्रैक्टिकल होना पड़ा है। आप आज भी स्टेबिलिटी चाहते हो इस रिश्ते में। आप चाहते हो कि पर्सन आपके लाइफ में आए, आपको स्टेबिलिटी दे, आपको कुछ सॉलिड ऑफर करे, आपको चाहिए सॉलिड कमिटमेंट इनसे, वो आपको मिल नहीं रहा है। आप वेट करते हो इनकी तरफ से किसी टाइम आपकी कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, आप तैयार हो, ठीक है, बट हो नहीं रहा है। ये आपकी एनर्जी आई है। जो यहाँ पर नंबर आई है, 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, ठीक है। चलिए फिर मैं देख लेती हूँ आपकी पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहा है, उनकी एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपका पार्टनर का एनर्जी क्या है, आपका पार्टनर आपको लेकर इस टाइम क्या सोच रहे हैं। आप तो एनर्जी तो मैंने चेक की, चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेती हूँ।
सो उनके बारे में सोचिए गाइस, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। कैंडल को मैं जला रही हूँ, फ्लेम पे ज़रूर आपको फोकस करना है। फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है, ठीक है। चलो, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स का पर्सन। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अच्छा, देखिए, सबसे पहले चीज़ यहाँ देख रही है मुझे कि आपके जो पर्सन है ना, उनकी प्रेजेंट में उनका जो फोकस है, उनका जो ऑब्जर्वेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके टुवर्ड्स है, ठीक है। उनका ध्यान आपके तरफ है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आप क्या सोच रहे होगे, आप कहाँ पे हो, किसके साथ हो सकते हो, सब कुछ ऐसे सेंस से पर्सन लगा रहे हैं। साथ में इनका जो ध्यान है ना, वो आपके प्रति है। आपके जैसे कि आपके अकाउंट चेक करना, आपके बारे में सोचना, या किसी म्यूचुअल से आपके बारे में बॉदर करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। देखिए, लेकिन ये फोकस, ये अटेंशन होने के बावजूद आपके जो पर्सन है वो करंटली मुझे ईगो में नजर आ रहा है। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है। तो अभी जो चल तो रहा है बहुत कुछ, बट करंटली एनर्जी जो इनकी आ रही है बहुत ईगो में नजर आ रही है, ठीक है। कि हाँ, हम पता करेंगे, हम जानेंगे, या हम पता करेंगे, हम जानेंगे, ठीक है, लेकिन हम सामने वालों को फील नहीं होने देंगे। ऐसे वाले एनर्जी ईगो में बहुत ज़्यादा ना आ जाता है वो चीज़, ठीक है। तो हम सामने वाले से जताएंगे नहीं प्यार, ठीक है, कि हम अट्रैक्टेड है, हम सीरियस है, हम दिल से सोच रहे हैं, ठीक है। हम दिमाग से नहीं, दिल से इस कनेक्शन को आज चाह रहे हैं। मतलब अंदर ही अंदर आपके बारे में इंसान जानेंगे, सोचेंगे, लेकिन फीलिंग्स है वो आपके सामने शो नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ देयर ईगो, ठीक है। तो आप ये पर्सन ना ईगो में है। ईगो में रहते हुए भी ये इंसान जो है ना, इनका जो ध्यान, इस पर्सन का जो फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके टुवर्ड्स मुझे नजर आ रही है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ देख रही है कि इस पर्सन की ईगो ज़्यादा अभी आ रही है आप दोनों के रिश्ते के बीच में। कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, शायद आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, शायद ये अगर एक्सप्रेस करेंगे तो आप उन्हें यूज़ करोगे। ये अगर वो आपको शो करते हैं तो मे भी उन्हें क्लियरली पता चल जाए कि आप किसी और के साथ इंक्लूडेड हो, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है, या फिर आपका ध्यान भटक रहा है इधर उधर। तो इनके मन में कुछ डर पैदा भी हुआ है प्रेजेंट में। ऐसा एनर्जी आ रही है जहां पर इनको आपके ऊपर बहुत डाउट हो रहा है इस टाइम, और ये कहना भी नहीं चाह रहे हैं कि इनका जो डाउट है वो सच। इनका जो डाउट जो हो रहा है ना, ये आपको कहना भी नहीं चाह रहा है, और ये कहना नहीं चाहते हैं कि इन्हें जो डाउट है वो सच हो जाए। और वो जो डाउट है ना, वो अगर सच है तो उन्हें एटलीस्ट ना नजर आए, उनकी नज़र में वो चीज़ ना पड़े। तो एक चीज़ जो चाहते हैं कि ऐसा सोच भी रहे हैं और वो जो सोच रहे हैं ना, जो ओवर थिंक कर रहे हैं ना, वो अगर सच हो गया तो किसी भी हम में उसे सच्चाई को देखने के बाद बर्दाश्त ना कर पाएंगे। अगर सच उनके सामने आ जाएंगे ना कि हाँ, आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, आप किसी को अपना अटेंशन टाइम दे रहे हो, किसी को अपना प्यार दे रहे हो, प्यार बांट रहे हो किसी और के साथ, एक चीज़ इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ का सामना भी नहीं करना चाहते। उन्हें छुप छुप करके ना इंसान आपको दिखते हैं। डर भी है, मन में जेलस भी है,
बहुत इंटरेस्ट है, क्यूरियस है आपको लेकर, बट आपको ऐसा है कि ईगो इतना है ना, ये इंसान बिल्कुल आपको जताना नहीं चाहते कि उनके दिल में क्या चल रहा है, कितना क्यूरियस है, कितना इनसिक्योरिटी में है, ठीक है, ताकि आपको कुछ पता ना चले। छुप छुप के आपको स्टॉक करते रहते हैं, छुप छुप के लोगों से आपके लिए आपकी खबर लेते आए हैं लोग, दूसरे अकाउंट से आपको चेक कर रहे हैं। अगर आप इनको ब्लॉक करके रखें तो इनका ईगो, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ एक कंबाइंड एनर्जी में आकर इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनको बताना नहीं चाहिए, वो चीज पूछना नहीं चाहिए आपसे, पॉजिटिवनेस शो नहीं करना चाहिए। इनको लग रहा है, ये इंसान को, कि नहीं, मैं जो इतना पॉजिटिव हूं इनको लेकर, मैं जो इतना क्यूरियस हूं, मैं जो इतना इनकी अटेंशन सीकर जो है ना, अटेंशन पाना चाहते हैं आपकी, वो चीज मुझे शो नहीं करना है। मुझे पूछना भी नहीं है क्या तुम फ्री हो, क्या तुम मेरे लिए आज भी वेट करते हो, एक कुछ भी मुझे पूछना नहीं चाहिए। तो पॉजिटिवनेस शो नहीं करना है मुझे, ठीक है। और एल्स अगर मुझे कुछ बुरा भी कुछ नज़र में आए तो इस पर्सन से रिलेटेड, ठीक है, पता चला कि इनका ध्यान, इनका प्यार बांट चुका है, मतलब आपकी प्यार आप किसी को दे रहे हो, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी को अपना टाइम दे रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, प्यार दे रहे हो, केयर दे रहे हो, पैम्पर कर रहे हो, तो शायद मैं सहन ना कर पाऊँ, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी में है, बहुत जेलस है इंसान, ठीक है। तो ये ओवर थिंकिंग में आपके पर्सन कहीं ना कहीं चलते हुए मुझे नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो, सच में है, सच में हो सकता है या नहीं भी हो, ठीक है। तो आप इस पर्सन को लग रहा है कि ठीक है, ये चीज यह देख रही है, ठीक है। साथ साथ मुझे लगा मैजिशियन का एनर्जी था, आपके पर्सन हैवीली मैनिफेस्ट तो आपको डेफिनेटली कर रहा है गाइस, कि सब कुछ सही हो, सब उनके मन से उनके अंदर से जो भी है, जो जो डर है वो खत्म हो जाए, और आप दोनों के दोनों की जो रिश्ते हैं, आप दोनों के बॉन्ड को एक आशीर्वाद मिले। तो इनको ऐसा लग रहा है, तो वो आपको भी सही तरीके से राख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। वो सारी तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है वो चीज़ें जो उनके दिल में, दिमाग में अभी चल रहा है। सही तरीके से आपके जो रिश्ता चलना चाहिए था वो नहीं चल पाया, ये जानते हैं चीज़ों को, जिसके वजह से आपके पर्सन मैनिफेस्ट तो कर रहा है कुछ ठीक होने के लिए, ठीक है। तो उनके साथ साथ ये पर्सन जिस भी एनर्जी पे विश्वास रखते हैं, उस एनर्जी से आशीर्वाद भी मांग रहे हैं, ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं गॉड से, ठीक है। एंड होप रख रहे हैं कि, और अगर आप चाहेंगे या वो जो एनर्जी पे ट्रस्ट करते हैं ना, वो जरूर आप दोनों की रिश्ते में एक सवेरा आएगा, और उनके अंदर जो डर है और जो भ्रम है, जो घमंड है, वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो इस पर्सन के अंदर बिलीवनेस है कि वो इमोशनल स्टेट पे आके आपके साथ चीजों को कंटिन्यू करे, बट कुछ ऐसे सिचुएशंस आप दोनों के बीच में मे भी हुई है, ये इंडिविजुअली इनके साथ कुछ हुई है, जिसके वजह से वो चाहते भी अपने ईगो को, अपने इनसिक्योरिटीज, अपने ओवर थिंकिंग को साइड में रखकर आपके टुवर्ड्स नहीं आ पा रहा है इस टाइम, ठीक है। ये इनकी करंट सिचुएशन एंड फीलिंग्स है, ठीक है। तो देखिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं दिल से, उनकी अंदर ना इतनी इनसिक्योरिटीज है, इनकी माइंड में बहुत सारा चीज़ें चल रही है इस टाइम, लेकिन फिर भी डीप डाउन दे नो कि आप दोनों एक दूसरे की हैप्पीनेस हो, ये जानते हैं, ठीक है। जितना आप इनके बिना खुश नहीं होना, ये भी आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है, चाहे कुछ भी ना करे, ठीक है। आप दोनों नहीं जुदा होना चाहते हो, आप दोनों नहीं जुदा होने वाले वो, ना अलग होने वाले हो एक दूसरे से, आप दोनों को एक दूसरे को चाहिए, ठीक है। आप दोनों की ज़रूरत है एक दूसरे का। सो नो मैटर ये कितने ईगो में रहते हैं, नो मैटर कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, नो मैटर इनको कितना ओवर थिंक करे आपको लेकर, लेकिन स्टिल डिप डाउन इनकी भी उम्मीद है कि आपका रिश्ता सही तरीके से चलेगा, आप दोनों का रिश्ता अटूट है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ए बिलीफ में ए इंसान डीपली मुझे रूटेड नजर आ रहा है इस टाइम, ठीक है। तो इनके ए बिलीफ है, विश्वास है, जैसे ही इनकी ईगो उन्हें बावजूद आपको डाउट करने की बावजूद इनका ध्यान आपके प्रति है, अभी भी से पॉजिटिव आपको इंपॉर्टेंस दे रही है, तो ये चीज यहां देख रही है, ठीक है।
तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से मुझे नजर आ रही है, ठीक है। ये आपको हराना नहीं चाहते, ये आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोने से डरते भी हैं। ये नहीं चाहते कि आप उनकी जो इनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के ऊपर इनकी सिर्फ हक है, आप सिर्फ इन्हें प्यार करते हो, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता आपके दिल में। भले कितना भी छूटे आपको बोले, कितना भी आपको बैक स्टेप किया आपके साथ, कितना भी माइंड गेम खेले, बट आप किसी को अपना वक्त, अपना कीमती वक्त आप नहीं दे सकते हो। आप किसी को एंटरटेन नहीं कर सकते हो, आप किसी दूसरे को अलाउ नहीं कर सकते हो। आप हमेशा इनकी थी इनकी रहे, या इनके थे इनके रहे। तो ए एनर्जी में पर्सन अभी बिलोंग कर रहे हैं। सारी की सारी फोकस आपके ऊपर है। आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ मिल रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, क्या आज भी उनके लिए अवेलेबल हो कि नहीं, आज भी उनके लिए वेट करते हो कि नहीं, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से मुझे पीक हो रही है गाइस इस टाइम। डेफिनेटली बैलेंस चाहते हैं, होपफुल है कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूनिवर्स से, गॉड से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाए, सही तरीके से आप दोनों की कनेक्शन फिर से ठीक हो जाए, ठीक है। ये चीज़ आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे पीक हो रही है, क्योंकि इंसान आपको बहुत प्योर मानते हैं। ये जानते हैं कि आप किसी को धोखा देने वाले बिल्कुल नहीं हो। भले ही एक इंसान कितना भी झूठ आपको बोले, कितना भी आपके साथ चीट किए, बट आप उनमें से नहीं पड़ते हो, आप उन जैसा नहीं हो। वो जैसा इंसान है ना, आप बिल्कुल ऐसा इंसान नहीं हो। आप सच में जीते हो, आप सच्चे का सामना करना जानते हो, आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो। एंड आपकी जो प्यार है ना, जैसे कहते हैं निखात है ना, जैसे कि निखात सोना जिसको कहते हैं, कि आपके प्यार में कोई खाद नहीं है। आप जिसको देते हो अपने तरफ से पूरी तरह से 100% आप उनके लिए करते हो। इन्होंने आपको देखा, इसलिए इतने सारे विश्वास लेकर इंसान अभी भी बैठे हैं कि हाँ, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप इनके बिना जी नहीं पाएंगे। ये जितना आपको चाहते हैं ना, आप उतना ही इनको चाहते हो, ये भी जानते हैं। आप उनके लिए वेट कर रहे हो, ये भी ये पर्सन जानते हैं। बट बीच में इनका ईगो आने की वजह से इंसान कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। तो चलिए, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है, चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स का मैसेज क्या है, आपको करना क्या चाहिए, इस कनेक्शन में क्या होगा। ओके, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। चलिए, अच्छा, एक बार कार्ड्स के थ्रू आपकी पार्टनर की एनर्जी को हम चेक कर लेते हैं, फिर किस एनर्जी में है। आपकी एनर्जी तो हमने देख लिया। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते गाइस। मैंने कहा ना, बहुत सारे थॉट्स दिमाग के चलने के बावजूद भी इंसान आज भी आपकी वही एनर्जी को होल्ड करके अपने पास रखे है। जिस टाइम आप इनको बहुत प्यार करते थे, जिस टाइम आप दोनों बहुत प्लेजर टाइम आप दोनों एक साथ बिताए थे, जिस टाइम आप दोनों बहुत खुशी से एक दूसरे को टाइम स्पेंड किए थे एक दूसरे के साथ, बहुत सारे मेमोरीज आप दोनों को जुड़ी है। इस टाइम ए पर्सन किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी बहुत हार्डल्स है, ठीक है। ये पर्सन बहुत हार्ड किस्म का व्यक्ति है। ये जिस तरह से आपके साथ बहुत रूड बिहेव करते थे, आपको इमोशनल अवेलेबल एक कभी नहीं रहते थे, जो इनको बहुत ज़्यादा, देखिए इनको जो करना चाहिए था, मेरे कहने का मतलब, जो प्यार, जो कंफर्ट जोन आपको देना चाहिए था, जो प्यार आपको जताना चाहिए था, जो इंपॉर्टेंस आपको देना चाहिए था, उन्होंने उस टाइम नहीं दिया। तो इनको इस टाइम ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन इस टाइम फील कर पा रहे हैं कि इतना हार्ड होने से, इतना रूड होने से, ज़बरदस्ती से कोई रिश्ता कोई रिश्ते को लॉन्ग टर्म हम चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्यार है, इमोशन, कनेक्शन। कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन प्यार से बनते हैं, ठीक है। तो रिश्ते को चलाने के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट होना पड़ता है, सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में रखना पड़ता है। उस व्यक्ति को भी पैम्पर करना होता है, उस व्यक्ति को भी मेरी ज़रूरत है, ये चीज़ को मुझे फील करना है। वो चीज़ ये पर्सन अभी फील कर पा रहा है कि इन्होंने कभी आपके लिए इमोशनल अवेलेबल नहीं थे। ऑलवेज ए पर्सन प्रैक्टिकली डिसीजन लेते थे, ऑलवेज आपके लिए आपको सेकंड ऑप्शन में डाल देते थे, ऑलवेज खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे, आपको बाद में प्रायोरिटी देते थे। तो ये जो चीज़ें आपके साथ किए थे, इनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन ईगो से निकल रहा है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है आपको लेकर। करंटली यही मुझे एनर्जी आ रही है। तो वो जो अपने राग में थे, अपने एंगर में थे, अपने ईगो में थे, उससे वो निकल रहे हैं।
तो अभी आपको जो उन्होंने ब्लॉक करके रखा था और अलग ही ईगो में, अलग ही घमंड में रहते थे, ठीक है, जहाँ पे ये आपके लिए फील तो करते थे लेकिन ईगो की वजह से एक कोई एफर्ट नहीं डालते थे, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको कंट्रोल करते थे कि आप यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, इनके साथ मिल नहीं सकते, उनके साथ बात नहीं कर सकते। सारी चीज़ों को ये पर्सन अभी समझ पा रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत टॉक्सिक था इस कनेक्शन के लिए, तो आपके लिए, तो इनके खुद के लिए भी। तो उस सेल से आपके पर्सन निकलते हुए मुझे नजर आ रहा है, उस एरोगेंस से आपके पर्सन निकलते हुए मुझे नजर आ रहा है इस टाइम। तो ये पर्सन अपने इमोशनल एनर्जी के थ्रू ये फील कर पा रहे हैं इन्होंने चीजों को कितनी ज्यादा खराब करा है, ये कितने ज्यादा आपके साथ टॉक्सिक वे में बिहेव करा है, बट स्टिल यू वर ऑलवेज देयर दैट पर्सन, ठीक है। तो आप हमेशा उनके पास रहे हो, हमेशा उनको मनाए हो, हमेशा उनको प्यार किए हो। झगड़ा हुआ है तब भी आप उनको अकेला छोड़ के नहीं गए हो, उनके साथ अपने बुरा वाला बात भी नहीं करा है कभी, हमेशा इनको रिस्पेक्ट दिया है, आप हमेशा इनको प्यार दिए हो, हमेशा इनका पिलर बन के रहे हो, इनको सपोर्ट करने की कोशिश करी हो। लेकिन इन रिटर्न उन्होंने क्या दिया आपको? सिर्फ हेट्रेड, सिर्फ टॉक्सिसिटी, एरोगेंसी, ईगो, ये सब आपको दिए। तो ये सब आपको सहना पड़ा इनके लिए। तो आप कहीं ना कहीं आपने अंदर की आंखों से पर्सन सारी चीजों को देख पा रहा है, ठीक है। तो इंसान आपके लिए कुछ एक्शन लेने के लिए अभी रेडी है। एक पर्सन लॉजिकली सोच रहा है, अभी प्रैक्टिकली कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसे एनर्जी में पार्टनर है, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपकी पार्टनर की तरफ से। चलिए देख लेती हूँ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज इस टाइम देना चाहते हैं, आपको क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या चाह रहा है, प्लीज गाइड करें। आपके लिए क्या वेट कर रहा है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। आपको कुछ बोल्ड डिसीजन लेना है गाइस, मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है कि आपको इस टाइम सारी चीज़ों को भूलकर कुछ बोल्ड डिसीजन आपको लेना है। अपने जीवन में आपको अपना कुछ विजन आपको सेट करना है, गोल सेट करना है, कुछ बाउंड्री आपको क्रिएट करना है अपने लिए। ओके, एंडलेस एंड बिगिनिंग्स। देखिए यहाँ पर माँ काली की एनर्जी आई है, द वोल्ट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड सो दैट द न्यू कैन एंटर। डेफिनेटली देखिए जो नेगेटिविटीज है, जो लोग आपके साथ बुरा किया है, उन लोगों को लाइफ में डेफिनेटली कर्मा मिलेगा। सिर्फ यही पर्सन नहीं, अगर इसके पर्सन के अलावा भी कोई पर्सन आपके साथ बुरा किया है तो उन लोगों को डेफिनेटली अपना कर्मा मिलेगा। इसके लिए आप अपने जगह पे रहो, ठीक है। किसी के लिए इतना सोचना आपको बिल्कुल पसंद, बिल्कुल शोभा नहीं देता है। आपको अगर लग रहा है कि इंसान से मुझे कोई प्यार नहीं मिला, मेरे जितना मैंने दिया हूँ 100%, इस इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिला है, तो प्यार के ऊपर आपका भरोसा ही उठ गया है, कोई इंसान आपको प्यार नहीं करते हैं, आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई इंसान तो आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि आप बहुत डिजर्विंग इंसान हो। गॉड यूनिवर्स जो है गॉड यूनिवर्स जो है, माँ काली जो है, आपको यही कहना चाहते हैं कि माँ काली का मैसेज आपके लिए यही है कि जो चीज़ें आपको अभी डरा रही है, आपको अपने डर को ही स्ट्रेंथ बनाना होगा। जिससे आप एक फील करते हो ओके, जैसे कि एग्जाम्पल, आपके सारे रिलेशनशिप खराब होते हैं, लव लाइफ जैसे बेकार है, कोई भी लवर आपका टिकता नहीं है, या मैरिज टूट गया, ऐसा कोई चीज़ें है तो आप हमेशा डरते रहते हो, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ, क्यों हो रही है, शायद आगे भी यही होगा। तो वो चीज़ों को स्ट्रेंथ बनानी है आपको, ठीक है। वो चीज़ों को आप स्ट्रेंथ बनाओ, ठीक है। तो कि फाइन, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को प्यार करूंगी, मैं खुद को प्यार करूंगा, मैं खुद के सपोर्ट सिस्टम बनूंगा या सपोर्ट सिस्टम बनूंगी। अगर मेरे लव लाइफ में कुछ लवर आना होगा तो आएगा। तो किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। आपने प्यार को भी चीज़ में प्यार कोई भी चीज़ पे प्यार है, करियर को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, लव लाइफ को लेकर, उस प्यार को आपको अपना स्ट्रेंथ बनाना होगा। आपके लाइफ में कितना ज़्यादा मिरेकल्स टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आ रहे हैं, तो स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से आपके लिए आज यही मैसेज आई है गाइस, खुद को स्ट्रेंथ, खुद के पास स्ट्रेंथ है, खुद के पास भरोसा करो। तो आप एक स्पिरिचुअल एवेनिंग से इस टाइम गुजर रहे हो, तब भी आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। कभी आपको रोना आ सकता है, कभी आपको
डिप्रेस्ड फील हो सकता है, कभी आपको नेगेटिव फील हो सकती है, ऐसा फील हो सकता है कि आप अपने आप से कहीं दूर जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इल्यूशन है, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। तो ये नेगेटिविटीज़ जो है ना, आपको बढ़ने नहीं देना चाहते, नहीं चाहती कि आप ग्रो करें। तो ये सारी नेगेटिविटीज़ को काबू करने की कोशिश करो, बैलेंस करो। तो माँ काली आपके साथ डेफिनेटली है। आप जिस भी ईश्वर पे विश्वास करते हो वो आपके साथ इस टाइम है, एंड डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा ही करेगा। ओके, तो है आज की रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ मैच हुआ। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पर फीडबैक देना, ठीक है। आपको कैसा लगा वीडियो को ज़रूर लाइक करना। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।